अपना देश छोड़कर, ऐशो आराम छोड़कर कई लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, या जो भी ऑस्ट्रेलिया आता है उनका मेन मोटिव ज़्यादातर क्या होता है कि अच्छे खासे पैसे कमाना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप सेविंग कैसे कर सकते हो और सेविंग होती भी है या नहीं होती है, क्योंकि इतनी दूर आना, वहाँ पर सारे ऐशो आराम है, भाई बहन है, यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। रीज़न यही होता है ज़्यादातर लोगों का कि जब उनको लगने लग जाता है कि भाई यहाँ पर इतने पैसे नहीं बन रहे तो हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए दूसरी कंट्री में। बल्कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया आए तो थे या होंगे, ठीक है, और कुछ सालों के बाद किसी दूसरी कंट्री में चले गए हों, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपको ये दिखाए कि भाई जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही है, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी, तो मूव ऑन कर लेना चाहिए सारी सर्कमस्टांसेस देखकर। ये नहीं सिर्फ पैसा देखा और चले गए। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर पैसा ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर खतरा रहता है जान का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने रिस्क कहाँ और कितना लेना है। अब कई ऐसी कंट्रीज़ भी होंगी या ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो भाई ज़्यादातर जो लोग आते हैं, जो प्राइमरी कैंडिडेट होते हैं, वो तो पढ़े लिखे ही आ सकते हैं। अगर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आना है, स्टूडेंट वीज़े की बात करें तो वो बात अलग है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर स्किल्ड माइग्रेंट्स ही होते हैं। सबसे ज़्यादा सरकार जो वीज़े देती है, जिनके लगते हैं, वो स्किल्ड माइग्रेंट्स के ही लगते हैं। अब इस टाइम के ऊपर हमें करना क्या है और कैसे सेविंग करनी है और कितनी सेविंग होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली में। तो अभी आज के सिनेरियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस कि मुझे क्या लगता है कि हम कैसे पैसे बचा सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसा कमाने की, क्योंकि कमाई होगी तभी हम बचाएंगे। जब कमाई ही नहीं होगी तो बचाएंगे क्या। अगर आप एक जना आता हो तो ठीक है, उसका खर्चा उस हिसाब से होता है। 2 जाने आते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों को कोई ना कोई कमाई कर लेनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। अगर एक के सहारे अगर आप रहोगे, एक जना पैसे तो कमा लेगा तो दूसरा जाना कम से कम सेविंग कर लेगा। ऐसे ही होता है। मैंने कई ऐसा भी देखे हैं, जैसे इंडिया में कई लोगों के हस्बैंड काम करते हैं लेकिन वाइफ काम नहीं करती है। उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप कोशिश करना, ट्राई करना, माइंड के अंदर ये सेट करके आना कि भाई हम दोनों को काम करना है। अगर आप ऐसी सोच लेकर आओगे कि भाई हम दोनों को काम करना है तो बेनिफिट में रहोगे। यहाँ पर आम खर्चा एक फैमिली का 2 बच्चों के साथ, बाकी डिपेंड करता है, मैं एवरेजली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एक महीने का कम से कम 3,000 से 4,000 डॉलर मिनिमम आएगा ही आएगा। अगर आपको रेंट भी बीच में देना है, मैं कम से कम रेंट मान के चल रहा हूँ। अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 3,000 तक आ सकता है। हमें पैसे को कंट्रोल कैसे करना है, मैं इस वीडियो के अंदर ये बात नहीं करूँगा कि भाई आप पैसे कैसे कमाओ। यहाँ पर आकर जॉब करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको बता दिया। अपने वीज़ा की कंडीशन चेक कर लेना भाई, उसको ना तोड़ते हुए जितने भी आवर्स आपको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको फुल टाइम वर्क मिला है वो तो बात अलग हो गई, फिर काम कोई छोड़ना नहीं भाई, करते रहना, ठीक है। लेकिन अगर आपको आवर्स कम मिले हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। खर्चा उस हिसाब से चलता है और कमाई उस हिसाब से कम हो जाएगी। हमें खर्चा रोकना कहाँ पर है, जितना टाइम आप अपना जैसे घूमने फिरने में लगाते हो वहाँ से हम रोक सकते हैं। थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया हमारा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम जो पैसे खर्च करते हैं वहाँ पर रोक सकते हैं। लग्जरी आइटम्स जैसे आते ही हमारे माइंड के अंदर होती हैं कि भाई आईफोन उठा लेना, आते ही महंगे जूते ले लेने, घड़ियाँ ले लेनी, कपड़े ले लेने, इन चीज़ों से आप पैसे बचा सकते हो। अगर हम बात करें कि भाई ग्रोसरी से मार्जिनलाइज कर दें, वहाँ पर पैसे बचा लें,
वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना खाना आपको खाना है उतना तो खाना ही है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं ना। और उसके अलावा ना ही हम रेंट पे, जो रेंट देना होता है हमारे को, वहाँ पर भी हम पैसे नहीं बचा सकते हैं। रेंट, ग्रोसरी, कार के खर्चे, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं ना चाहते हुए भी आप इसके अंदर पैसा बचा नहीं सकते हो। तो पैसा बचेगा कहाँ पर? जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, जो हमारे शौक़ हैं, जैसे कि मूवी देखने जाना, बाहर खाना खाने के लिए जाना, पार्टीज़ वगैरह जाना, कैसीनो चले जाना, और महंगे जूते, कपड़े, लत्ते, ये वो करना। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप गाड़ी लेते हो, अब शौक़ और ज़रूरत दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम यहाँ पर शौक़ पूरे करने भी आए हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आप थोड़ा सा देख लेना। रीज़न क्या होता है कि भाई हमारे सपने होते हैं ज़्यादा बड़े, लेकिन यहाँ पर आकर इतनी जल्दी पूरे नहीं हो पाते। फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, अंदर ही अंदर हम अपने से बातें करने लग जाते हैं कि भाई हम कहाँ आ गए हैं। बिकॉज़ हम किसी को बता भी नहीं पा रहे कि यहाँ पर पैसे नहीं बन रहे हैं। अगर हमारे से पूछता है कोई कि भाई ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो उसको कह तो रहे हैं कि भाई आ जाओ, अंदर से हम कह रहे हैं कि ना आओ। तो मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। हर किसी को टाइम लगता है। एक और शौक़ बता देता हूँ आपको, वो मेरे पीछे ड्रोन आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं कोई वीडियो बना रहा है, ये देखो ड्रोन कोई उड़ा रहा है। एक और शौक़ बता देता हूँ, जैसे कि ये देखो नंबर प्लेट, ये स्पेशल नंबर प्लेट है, कस्टम नंबर प्लेट है। लेकिन अगर मैंने अपने शौक़ पूरे करने हैं तो उस लेवल तक हमारे को पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज़ पैसा ज़्यादा वेस्ट होगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने अपना शौक़ पूरा किया। तो आप 1 साल के अंदर हमारे पास इसको मुझे देना पड़ता है $250 से लेकर $300 एक्स्ट्रा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने अक्षर जो वर्ड्स हैं लेते हैं। मुझे 6 वर्ड्स का मैंने अपनी डॉटर के नेम के ऊपर लिया है, ये एक्स्ट्रा है, ये शौक़ है। तो आप अपने शौक़ भी तभी पूरा करिए जब आपके पास कैपेबिलिटी है। कई मैंने देखे हैं कि भाई पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम इतनी चीज़ें कर लेते हैं कि भाई मुश्किल आ जाती है। अगर मेरी कैपेसिटी है ही नहीं इतनी बड़ी गाड़ी लेने की, तो मत लीजिए, लोगों के दिखावे में क्यों आना। मुझे पता है मेरे इस तरह वीडियो बनाने से मुझे लगता नहीं है कि फ़र्क पड़ेगा, बट क्या पता किसी एक बंदे को भी समझ लग गई इस चीज़ की मेरी वीडियो देखकर, तो मैं तो कहूँगा कि मेरी वीडियो होगी सफल। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, वरना यहाँ पर खर्चे बहुत है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो शुरुआत है, कमाई भी बहुत है, लेकिन 2 बंदे जब आएँ तो ट्राई करिए कि भाई दोनों ही कमाएँ। यहाँ पर छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ही आपको वो कोर्स कर सकते हो, ऐसा नहीं है। डिपेंड ऑन योर कंडीशंस, वीज़ा कंडीशंस, कि कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो। और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो ट्रेड वर्क जानते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि भाई ट्रेड वर्क सीख कर आओ। अब ट्रेड वर्क किसको कहते हैं? जो ट्रेडी लोग होते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, किचन का काम हो गया, और सैलून का काम हो गया, हेयर सैलून हो गया, और बाकी जो अटरम पटरम जैसे क्या हो गया उसका पीछे टाइलें वगैरह लगवाई, उसका काम हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। कैसी लगी वीडियो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह रियल लाइफ वीलॉग बनाते रहेंगे और आपको हर एक चीज़ बताते रहेंगे। कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो नीचे कमेंट जरूर करना। ऑल द बेस्ट।